नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वाईडी कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य आदरणीय देवकी नंदन मालपानी सर। मालपानी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। इस समय हम सीधे सीधे चलते हैं। इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 पे सर दो तरह की चर्चाएं हैं शहर में क्या पूरे देश में। सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, NEP के कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए किया गया। सरकार का ये मानना था कि जो हमारी वर्तमान पुरानी शिक्षा प्रणाली थी वो मेघालय की शिक्षा पद्धति पे आधारित थी। उसमें सामान्यतः लोगों को कलर्क बनाने की या कहते हैं कि एक अफसरशाही या नौकरशाही की आवश्यकता है। चेंजेस तेजी से हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। पुरानी शिक्षा पद्धति में था कि व्यक्ति शिक्षा पाने के पश्चात नौकरी की, वो भी सरकारी नौकरी की अपेक्षा करता था। इसके अलावा कहीं पे भी दूसरे सिस्टम में जाना नहीं था। वर्तमान में स्थिति ये है कि जब से कंप्यूटर्स आए हैं, अब AI आ चुका है, तो धीमे धीमे जिस प्रकार से क्लरिकल स्टाफ की आवश्यकता किसी भी संस्था में होती थी, यहाँ पर 10 क्लर्क काम करते तो वहाँ एक कंप्यूटर काम कर रहा है, तो वहाँ पे हमको नई दिशा में देखना था। तो के कस्तूरी रंगन साहब इसरो के चेयरमैन रहे, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी शिक्षा होगी, तो उन्होंने प्राइमरी शिक्षा पे बहुत जोर दिया। उन्होंने शिक्षा मातृभाषा में होना जरूरी है प्राइमरी में, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा बहुत आसानी से समझ सकता है। इसके पश्चात उन्होंने कुछ सेगमेंट किए कि उसकी भी एजुकेशन लंबी की, प्राइमरी में भी। क्योंकि मैं उच्च शिक्षा जोड़ा हूँ, तो उस शिक्षा में उन्होंने ये किया कि बच्चे को लिखित परीक्षा के साथ साथ कि कुछ प्रोग्राम ऐसा थे जिससे कि उसकी प्रतिभा क्या मालूम पड़, उसकी रटंत विद्या ना हो। असाइनमेंट शुरू किए गए, वाइवा शुरू किया गया जिससे बच्चे में बोलने की प्रतिभा है। साथ में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मूल उद्देश्य सरकार का ये था कि जिस वक्त व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उस वक्त वो प्रैक्टिकल में वर्किंग किस चीज से, हम कॉमर्स में हूँ, तो बच्चा इंटर्नशिप में किसी बैंक में गया, किसी इंश्योरेंस कंपनी में गया, किसी बड़ी फर्म में गया, GST का काम किस प्रकार से हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, तो वो बहुत से 6 वीक्स का जो प्रोग्राम होता है उसमें उसको किताबी ज्ञान के साथ साथ क्या होने चाहिए कि किस प्रकार से कार्य होता है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती। सरकार की मंशा यही थी, लेकिन मेरा मानना है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू तो कर देगी, लेकिन उसके संसाधन उतने नहीं जुटाएगा जितने जुटाने थे। तो साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां हैं उसमें क्या कि इस विशेष रूप से उच्च शिक्षा में बहुत अधिक नौकरशाही का हस्तक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि इससे जो उच्च शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं जो मौलिक सोच वो प्रभावित होती है। तो बहुत अधिक सरकार का इंटरफेरेंस, तो सरकार कुछ अधिक ही, लेकिन मूल उद्देश्य का न्यू शिक्षा पॉलिसी का था कि मेघालय की शिक्षा पद्धति की बुराइयों को समाप्त करना। और आप प्रशासनिक अधिकारी कहाँ से आए हैं? वो मेघालय की शिक्षा पद्धति से हैं। तो वो सोचने समझने की शक्ति कम करते हैं, वो अपने आदेशों का पालन करवाना ज्यादा उचित समझते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर शिक्षा पद्धति को लागू करना है इनको, तो प्रशासनिक सुधार भी अत्यंत आवश्यक है। और उच्च शिक्षा में, रिसर्च में जितना कम ये ब्यूरोक्रेटिक हस्तक्षेप होगा, उतना ही ये पॉलिसी सफल होगी। सर, ये पॉलिसी कब लागू हुई और इसका अब तक क्या असर देखने को मिला? ये 2021 से लागू की गई, क्रमिक लागू की गई, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अधिक इसका असर शिक्षा व्यवस्था पे नहीं पड़ पाया। पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट उसका गड़बड़ है। जिस प्रकार से हमको संसाधन चाहिए, मान लीजिए कोई डिग्री कॉलेज है, जब हम सेमेस्टर सिस्टम पे चल रहे हैं, असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, बच्चों का वाइवा ले रहे हैं, तो क्या उतने हमारे पास मैन पावर उपलब्ध है? उसमें क्योंकि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो बड़े सेंटर्स हैं, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे संसाधन है, अध्यापक बड़े जो सेंटर हैं, लेकिन जो भारत जो मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्धग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, वहाँ पे
सरकार ने इस प्रकार से कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर सरकार सोचती कि निजी क्षेत्र कुछ करेगा, निजी क्षेत्र जो कर रहा है वो अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, उनका समाज कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन समाज सेवा करना उनका उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा मानना है कि सरकार को संसाधन बढ़ाने चाहिए। और मेरा तो एक सुझाव और भी कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कक्षा 8 तक कम से कम सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, वहाँ पे भी कक्षा 8 तक समान शिक्षा है। उस सामान्यता उस शिक्षा का भार क्या करती है, सरकार ही वहन करती है। लेकिन अपने देश में कई प्रकार के शिक्षा व्यवस्था चल रही है जिससे कि बच्चों को शुरुआत से भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। तो आप सुन रहे थे प्रिंसिपल सर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। इससे पहले सर आपको कोई संदेश दे, आपसे हम एक अपील करना चाहेंगे कि यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और यूं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सर कोई संदेश देना चाहें आप? मेरा बच्चों से आग्रह है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको सही रूप से ग्रहण करें। कल तो बच्चे शॉर्टकट ना अपनाएं। मैं देख रहा हूँ कि जो शिक्षा में छात्र हैं वो पुस्तकें नहीं खरीदते हैं, कुछ मटेरियल्स ले आते हैं, सीरीज ले आते उसे पढ़ते हैं। मेरा मानना है कि जो मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा में आपको डिग्री नहीं हासिल करनी, आपको शिक्षा ग्रहण करनी, आपको अपने को विकसित करना है। तो आप जब तक पाठ्यक्रम ढंग से नहीं पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, ये अपने मन से काम नहीं करते हैं, कंप्यूटर वरदान या अभिशाप हो गया। बच्चे क्या करते हैं, जिससे असाइनमेंट होते हैं तो बच्चे पूरा कॉपी पेस्ट करके उतार देते हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उनको एक मौका मिल रहा है जब वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो वो कम से कम सिस्टम के प्रति या विश्वविद्यालय के प्रति अपने प्रति ईमानदार रहें और सही ढंग से पढ़े। तो मेरा मानना है इंटर्नशिप या जो भी असाइनमेंट अगर वो मन से करते हैं तो उनको आगे जाके उनके भविष्य के लिए वो हितकर सिद्ध होगा। तो आप सुन रहे थे एनईपी पे प्रिंसिपल सर को, और यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।